सोचिए जरा, हमारे घर में एक मददगार रोबोट हो जो हमारे काम में हाथ बटाए। ये भविष्य का एक बहुत ही रोमांचक सपना है ना? लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने से पहले एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे पार करना जरूरी है। अच्छा, तो इस पर जरा गौर करते हैं। देखिए, एक रोबोट अगर ऐसे साफ सुथरे एकदम परफेक्ट माहौल में हो तो उसके लिए घूमना फिरना बहुत आसान है। पर असली दुनिया ऐसी थोड़ी होती है। असल दुनिया में तो भाई चीजें बिखरी होती हैं, माहौल में गड़बड़ियां होती हैं और हालात कभी भी बदल सकते हैं। और समस्या की असली जड़ यही है। आजकल के जो एआई नेविगेशन सिस्टम है वो असल में इतने नाजुक हैं कि यकीन नहीं होता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ज़्यादातर एक परफेक्ट डिजिटल दुनिया में टेस्ट किया जाता है, न कि हमारे घरों की अस्त-व्यस्त हकीकत में। रिसर्चर्स इसी मुख्य चुनौती को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं एम्बॉडीड नेविगेशन। मतलब सीधे सीधे कहें तो किसी रोबोट को ये सिखाना कि वो असल दुनिया में कैसे चले फिरे, कैसे निर्देशों को समझे और अपना काम पूरा करे। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है एक नया, बहुत ही सख्त टेस्टिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है नैवट्रस्ट। इसे एआई के लिए एक ड्राइविंग टेस्ट या एक बहुत मुश्किल बाधा दौड़ की तरह समझा जा सकता है। अब ये जो टेस्ट है, इसे खास तौर पर रोबोट की कमजोरियों को पकड़ने के लिए ही बनाया गया है। यह उन 3 मुख्य तरीकों में जानबूझकर गड़बड़ियां पैदा करता है जिनसे एक रोबोट दुनिया को समझता है। पहला है उसका विजन यानी कैमरा। दूसरा है डेप्थ परसेप्शन यानी गहराई और दूरी को भांपने की उसकी क्षमता। और तीसरा है इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि उसे दिए गए कमांड्स को वो कितना सही समझता है। तो चलिए पहली चुनौती से शुरू करते हैं। इसमें रोबोट के कैमरा विजन यानी एक तरह से उसकी आंखों को धोखा दिया जाता है। और ये परेशानियां बिल्कुल वैसी ही हैं जिनका सामना हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। मिसाल के तौर पर कम रोशनी या फिर कैमरे के लेंस पर अचानक से तेज चमक पड़ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं या फिर जब सूरज की तेज रोशनी सीधी हमारी आंखों में पड़ती है। ऐसी हालत में तो अच्छे अच्छे इंसान भी लड़खड़ा जाते हैं। तो फिर एआई का क्या होगा? और भी उदाहरण हैं, जैसे धुंधला दिखना, जिसे डीफोकस ब्लर कहते हैं, या फिर कैमरे के लेंस पर गंदगी आ जाना। ये सारी गड़बड़ियां एक रोबोट को पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए काफी हैं, जिससे उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसके सामने आखिर है क्या। अब आते हैं दूसरी चुनौती पर, जो रोबोट की दूरी और आकार को आंकने की क्षमता को परखती है। ये एक ऐसी क्षमता है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन सोचिए, चीजों से बिना टकराए चलने फिरने के लिए ये कितनी जरूरी है। इस स्लाइड में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बाईं तरफ एक साफ डेप्थ मैप है जहां नीला रंग दूर की चीजों को और लाल रंग पास की चीजों को दिखा रहा है। सिंपल। लेकिन दाईं तरफ सेंसर की गड़बड़ी की वजह से बने इस नॉइस को देखिए। ये रोबोट को कमरे के आकार के बारे में पूरी तरह से गलत जानकारी दे सकता है। और अब आती है तीसरी और आखिरी चुनौती। इसमें उन सीधी सादी भाषा के निर्देशों को ही तोड़ा मरोड़ा जाता है जिनका पालन रोबोट को करना होता है। ये बहुत दिलचस्प है। बस बोलने का तरीका बदला है। बड़ी घड़ी की जगह कह दिया प्रमुख टाइम पीस। मतलब तो एक ही है, पर क्या एआई इतना स्मार्ट है कि इस छोटे से बदलाव को भी समझ पाए? यही तो असली टेस्ट है। और यहां तो एक और भी खतरनाक उदाहरण है। सोचिए, एक ऐसा कमांड जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर रोबोट को फेल करवाने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। ये निर्देश तो साफ साफ रोबोट को दीवार से जाकर टकराने के लिए कह रहा है। ये एक तरह का साइबर अटैक ही है। तो जब इन सभी चुनौतियों से सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स को परखा गया, तो आखिर नतीजे क्या रहे? चलिए देखते हैं। और नतीजे सच कहूं तो चौंकाने वाले थे। कुछ मामलों में सिर्फ भाषा का स्टाइल बदलने से ही एआई की सफलता दर में 25% की भारी गिरावट देखी गई। 25%! ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि यह सिर्फ एक मॉडल की नाकामी नहीं थी। ये समस्या आज के लगभग सभी टॉप टियर नेविगेशन एआई में मौजूद है। ये बात उनकी मजबूती में एक बहुत बड़ी कमी को सामने लाती है। लेकिन इस ड्राइविंग टेस्ट का मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद समाधान की ओर बढ़ना है। लक्ष्य है ज्यादा मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद एआई बनाना। तो इन एआई को ज्यादा भरोसे के काबिल बनाने के लिए रिसर्चर्स 4 अलग अलग स्मार्ट ट्रेनिंग तकनीकों को आजमा रहे हैं। इनमें बेहतर डेटा से लेकर ट्रेनिंग के नए नए तरीकों तक कई स्ट्रैटेजीज शामिल हैं। चलिए इन चारों रणनीतियों को फटाफट समझते हैं।
पहला है डेटा ऑगमेंटेशन, मतलब एआई को मुश्किल हालात के लिए तैयार करना। दूसरा है टीचर स्टूडेंट मॉडल, जो कुछ गुरु शिष्य परंपरा जैसा है। तीसरा है अडेप्टर, जो खास टूल्स की तरह जरूरत पड़ने पर एआई की मदद करते हैं। और चौथा है सेफगार्ड एलएलएम। ये एक तरह का फिल्टर या ट्रांसलेटर है जो मुश्किल कमांड्स को रोबोट तक पहुंचने से पहले ही साफ और सरल बना देता है। और अच्छी खबर यह है कि ये सारी रणनीतियां काम कर रही हैं। ये हमें एक ऐसा एआई बनाने का साफ रास्ता दिखाती हैं जिस पर हम वाकई में भरोसा कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ छूट जाते हैं। अगर हम इंसानों को सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए एक टेस्ट पास करना पड़ता है, तो रोबोट्स को हमारे घरों में आने की इजाज़त देने से पहले क्या उन्हें भी एक मुश्किल सा टेस्ट पास नहीं करना चाहिए? सोचने वाली बात है।